हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाली वीडियो से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम बैरियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जिसमें से मैंने आपको दो बैरियर स्टडी करवा दी थी, एनाटॉमिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम थर्ड बैरियर के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक तो फेगोसिटिक बैरियर एंड सेकेंड वन इज नेचुरल किलर सेल्स। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फेगोसिटिक सेल्स, इसमें तो फेगोसिटिक सेल्स आती है एंड सेकंड आती है नेचुरल किलर सेल्स। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेल्स, दैट इज फेगोसिटिक सेल्स। यहाँ पे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं इनके पास कौन सी पावर होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ करने की, फेगोसाइटाइज्ड करने की। तो एंगल्फ करना या फेगोसाइट करना और उसके बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट कर जाना। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फेगोसिटिक सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स एक्ट एज फेगोसिटिक सेल। फेगोसिटिक सेल का मतलब क्या है बेटा? एंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ कर लें और डाइजेस्ट कर लें, उनको हम क्या कहते हैं? फेगोसिटिक सेल्स। ये दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं? एक तो मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, एंड एक होंगी मैक्रोफेजेस। ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो यूजुअली हमारे ब्लड के अंदर मिलती हैं। ल्यूकोसाइट सेल्स में जनरली हम WBC को कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं जिनके पास फेगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है? उनमें से एक तो आती है न्यूट्रोफिल सेल और एक आती है मोनोसाइट्स। एक इज न्यूट्रोफिल सेल और एक होती है मोनोसाइट सेल्स। न्यूट्रोफिल सेल्स को हम PMNL भी कहते हैं। PMNL का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL। क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी अलग अलग शेप का होता है, इसलिए दे आर नोन एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। ये PMNL सेल्स हैं। किस तरीके से फेगोसिटिक सेल का काम करती हैं? ये सेल्स क्या करेंगी? ये बेटा ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं। दे कम्स आउट द ब्लड कैपिलरीज बाय डाइपेडेसिस फिनोमिना। डाइपेडेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें ब्लड वेसल्स हैं वो अपनी शेप को चेंज करके किसी भी जगह पे पहुंच जाएंगे। वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आएंगे बाय डाइपेडेसिस एंड कम्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे हमें इन्फेक्शन हो रहा है उस साइट के ऊपर आएंगी। वहाँ पे आने के बाद ये एंगल्फ कर लेंगी किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उसको डाइजेस्ट कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और बहुत ही मेजर टाइप की फेगोसिटिक सेल्स का काम करती हैं। जो मैक्रोफेजिस सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? मैक्रोफेज। देखो मोनोसाइट सेल भी यही काम करती हैं। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियस माना जाता है इन सेल का। जब ये सेल मैच्योर कर जाती है तो मैक्रोफेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मैक्रोफेज सेल्स हैं, दे आर कंपोनेंट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। किसका कंपोनेंट है भाई? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। और हर एक ऑर्गन के अंदर मैक्रोफेज सेल्स हैं। जहाँ पे भी मैक्रोफेज वर्ड आ जाए दैट मीन्स आप ये समझ जाना कि वो क्या कर रही है? वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ कर रही है। अब मैक्रोफेज सेल्स हमारे लीवर में भी होती हैं, हमारी स्किन के अंदर भी होती हैं, हमारे स्प्लीन में भी होती हैं। और मैक्रोफेज सेल्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में भी होती हैं, हर जगह प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर ये लीवर में प्रेजेंट है तो इनको हम क्यूफर्स सेल्स कहते हैं। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं तो इनको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे अगर लीवर में या कनेक्टिव टिश्यू में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो वहाँ पे उनकी पर्टिकुलर मैक्रोफेजिक सेल्स क्या करेंगी? दे विल अटैक, एंगल्फ एंड एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेंगी, उनको एंगल्फ करेंगी और उसको एलिमिनेट कर देती हैं बॉडी से।
इस तरीके से मैक्रोफेज सेल काम करती हैं। तो ये दोनों सेल्स हमने कौन सी पढ़ी है, फैगोसिटिक सेल्स में। दूसरा कंपोनेंट क्या है भाई इनका, नेचुरल किलर सेल्स। कौन सा कंपोनेंट है हमारे सेलुलर कंपोनेंट में, सेलुलर बैरियर में, नेचुरल किलर सेल, जिनको हम एनके सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनके। बेटा जो एनके सेल्स होती हैं ये क्या होती है, एक टाइप की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं विदाउट एनी बी और टी मार्कर्स। देखो अगर बी मार्कर और टी मार्कर हो जाए हैं तो उनको हम बी सेल या टी सेल कह देते हैं, बट इनके ऊपर ऐसा कोई मार्कर नहीं होता है कि वो बी सेल्स या टी सेल्स हैं। ये छोटी छोटी लिम्फोसाइट सेल्स हैं और ये किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, उनकी डेथ कोज करती हैं। ये क्या करती हैं, ये टारगेट सेल पे अटैक करेंगी, दे अटैक टारगेट सेल, और उनके अंदर परफोरेशन कोज कर देते हैं। क्या कर देंगी, परफोरिंग। परफोरिंग का मतलब उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर क्रिएट कर देंगी, पोर क्रिएट इन देयर सेल मेम्ब्रेन, और उस पोर के थ्रू उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उस बैक्टीरिया में क्या एंटर कर जाएगा, वाटर एंटर कर जाएगा। वाटर विल एंटर थ्रू द पोर्स एंड दैट सेल विल ब्रस्ट, और वो सेल क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। इस तरीके से ये जो एनके सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ कोज करेगी। और इसके अलावा ये एपोप्टोसिस में भी, किसमें, अपोप्टोसिस में भी टेक पार्ट करती है। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ, जिसको हम क्या नाम देंगे, सेल डेथ की नेचुरल सेल डेथ, वो भी एनके सेल्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होगी भाई, एनके। नेक्स्ट बैरियर कौन सा आएगा भाई, नेक्स्ट बैरियर आएगा साइटोकाइंस बैरियर। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं बेटा, साइटोकाइंस एक टाइप के नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं विच आर रिलीज्ड बाय द सेल्स आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पैथोजेंस। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं साइटोकाइंस को, कि दे आर नॉन एंटीबॉडीज प्रोटीन, दे आर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन का मतलब भाई एंटीबॉडी नहीं होते हैं ये एक्चुअली, दे आर non-antibody proteins which are released by cell after contacting with एंटीजन और पैथोजन। जब वो पैथोजन या एंटीजन के साथ में कांटेक्ट आ जाती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, उसके बाद वो ये रिलीज करना शुरू कर देती हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, साइटोकाइन बैरियर। मेनली दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन आता है, गारंटी के साथ आता है, ये समझ लो कि जो इंटरफेरॉन्स, ये साइटोकाइंस किसकी फॉर्म में रिलीज किए जाएंगे, एक तो होते हैं इंटरफेरॉन्स और एक होते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। क्या क्या होते हैं भाई, तो यहाँ पे ये इंटरफेरॉन्स की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। तो बेटा इंटरफेरॉन्स एक टाइप के ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं अपनी आसपास की सेल्स को वायरस के लिए रेजिस्टेंट बनाने के लिए। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में किसी वायरस ने एंट्री ले ली और हमारी बॉडी की कुछ सेल्स को वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो इन्फेक्टेड सेल्स अपनी दूसरी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रिलीज करते हैं, ये इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था 1957 में। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स which are released by viral infected cells to make nearby cells resistant for virus। जो आसपास की सेल को वायरस के लिए क्या बना देती हैं, रेजिस्टेंट बना देती हैं। ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम क्या नाम देंगे, इंटरफेरॉन्स नाम देंगे। दूसरा बेटा आते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स में क्या आएंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो इन्फ्लामेशन के फॉर्म में रिलीज। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स में क्या होता है कि जहाँ कहीं पे हमें इंजरी होती है वहाँ पे कई सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, हीट मतलब वो एरिया गर्म हो जाना, ये सब क्या है, एक टाइप के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन पे क्या होता है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन वहाँ की जो मास्ट सेल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, मास्ट सेल डैमेज कर जाती हैं एंड दे विल रिलीज हिस्टामिन। वो क्या रिलीज करती हैं भाई, हिस्टामिन रिलीज करती हैं
एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करती हैं। ये हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसका काम करते हैं? इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये वैसोडायलेशन करेंगे। ये क्या करेंगे? वैसोडायलेशन करेंगे, वहाँ पे आर्टरीज को डायलेट कर देते हैं और जो काफ़ी सारा ब्लड है उसमें से फैगोसाइट्स रिलीज करी जाती हैं। उसमें से फैगोसाइटिक सेल्स रिलीज होंगी और वो क्या कर जाएंगी? वो एंगल्फ कर लेंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। पहला तो इस तरीके से काम करेंगी। दूसरा, ब्लड के अंदर जो सीरम प्रोटीन होता है, क्या होगा भाई? सीरम प्रोटीन इन द ब्लड, वो भी क्या करता है? उसके पास भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होगी। और ये सिर्फ एक टिश्यूज़ को, टिश्यू फ्लूइड को एक जगह पे एक्यूमुलेट करा के स्वेलिंग ही नहीं कराते, बल्कि बहुत सारा फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट करके उस एंटीजन को क्या करते हैं? ये डाइल्यूट, उसको डिजोल्व करके उस टॉक्सिन्स को नलिफाई कर देते हैं। तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट बैरियर, देखो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सिंपल सी बात है, हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है या हमारी बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो बाहर वाले बैरियर्स हैं, वो फेल हो जाए तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, वो फेल हो जाए तो सेल्स आती है मारने के लिए। सेल्स भी फेल हो जाए तो कुछ एक केमिकल्स, एंटीबॉडी एंड नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स आते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था? इंटरफेरोन, साइटोकाइंस, वो आते हैं। अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर क्या होता है? ब्लड के अंदर सीरम प्रोटीन होते हैं, 30 अलग अलग सीरम प्रोटीन है जो आपस में कैस्केड इफेक्ट शो करते हैं। कैस्केड इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक प्रोटीन दूसरे वाले को एक्टिवेट कर दे, वो फिर नेक्स्ट प्रोटीन को एक्टिवेट करे, फिर वो फाइनली टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करे जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस कराएं। तो इस टाइप का इफेक्ट क्या कहलाता है? कैस्केड इफेक्ट कहलाता है। और ऐसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में अलग अलग तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाएगा। या तो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी सेल वॉल के अंदर पोर बना के इसके लिए वो बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। उसमें 9 अलग अलग प्रोटीन्स आते हैं और उस मेम्ब्रेन के साथ जाके, उस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच कर लेंगे और वहाँ पे पोर क्रिएट करवा देंगे। उस पोर के थ्रू उस बैक्टीरिया की सेल्स में बहुत सारा वाटर एंटर कर जाएगा और वो ब्रस्ट कर जाएगा। ये अल्टीमेटली सारे के सारे तरीके अपना रहे हैं कि किस तरीके से एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाए, कैसे उसको किल किया जाए, कैसे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये हम कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे, ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दे ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ 30 डिफरेंट सीरम प्रोटीन। और ये सीरम प्रोटीन्स क्या शो करते हैं बेटा? दे शो ए कैस्केड इफेक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे एंड दे विल अटैक एट द टारगेट सेल। और वो फाइनली एक टारगेट सेल के ऊपर अटैक करेंगे और उसको किल कर देते हैं। या तो वो परफोरेशन कोज करेंगे, या तो परफोरेशन कोज करेंगे परफोरिन के थ्रू, या वो मैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं MAC। मैक का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये भी वही पोर क्रिएट करवाता है। 2 टाइप का होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। एक तो क्लासिकल पाथवे जनरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अपीयर होगा, एक होता है अल्टरनेट पाथवे, ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर अपीयर होगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन है, C4, C5, ये सब प्रोटीन्स आपकी इतना तो सिलेबस में नहीं है, बट ये काम इसी तरीके से करेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लाइटिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन का लाइसिस करवाता है, मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करवाएगा। इसी के साथ में हमारी नेचुरल इम्यूनिटी, जो हमारे इनेट इम्यूनिटी है, उसके सारे बैरियर हमने स्टडी कर लिए हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अनाटमिकल या फिर फिजिकल बैरियर, जिसमें हमने स्किन की, नेजल एयर्स की, सील या किन की बात की। फिर मैंने बताया फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्वेट रिलीज हुआ, ऑयल रिलीज हुआ, लाइसोजाइम, ये सब चीज़ें। फिर मैंने सेलुलर में आपको बताया फैगोसिटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल। एंड देन हमने इनकी बात की साइटोकाइंस की, इंटरफेरोन्स की, एंड फाइनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। तो इसका मतलब यहाँ तक हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप अपने प्रॉपर नोट्स बना लें और इन सब चीज़ों को नोट कर लें। नोट्स बनाने के लिए आप बीच बीच में वीडियो को होल्ड करके, पॉज करके रख सकते हो और वो चीज़ें नोट करके रख सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।